कोई कार्ड ऐसा डिजाइन करना कोई कार्ड ऐसा डिजाइन करना जिस डिजाइन के अंदर मुझे कांटेक्ट नंबर देना है। यस सर। तो कांटेक्ट नंबर के लिए इस टाइप का सिंबल, कहीं पर फैक्स नंबर देना तो इस टाइप का सिंबल, ये सारे के सारे सिंबल्स में पहले से बने होंगे। अगर इसके बीच में सिंबल खुद ऐड करने हैं तो जहां पर लिखा आ रहा है एरिया, इस पे लिख दो वेबडिंग, WE लिखोगे खुद ही आ जाएगा। एंटर कर देने से इसमें और भी आ जाएंगे, इनमें से भी जो चाहिए होगा बस उससे लेना। इसमें कुछ शेप्स होंगी, इन सिंबल्स को अगर ब्रेक करना वही शॉर्टकट कंट्रोल क्यू कंट्रोल के आपने जो बोला कंट्रोल क्यू, वो भी किसी हद तक सही कि अगर आपने यहाँ पर नोड ऐड करनी है, इसको थोड़ा रीशेप करना तो फिर कंट्रोल क्यू कर देने को उसकी नोड्स को मूव वगैरह कर सकते हो। इसमें से टूल शेडो भी हो गया, यस सर। शैडो कंटूर, ब्लेंड। बस एक आज के लेक्चर में ये और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये दो, यस सर। बल्कि इन्वेलप हो गया था, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये हाफ लेक्चर नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर फोटोशॉप पर फोटोशॉप इंस्टॉल कर लेना 20 या 21, पुराना नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हाफ कोरल हाफ फोटोशॉप। ओके। इसके अंदर टूल है जो रह गया वो है ब्लेंड टूल, ठीक है। जो बीच में रहता भी है वो फोटोशॉप के साथ हो जाएगा। ब्लेंड टूल पर क्लिक कर देने के बाद इससे क्या होगा, किसी भी रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई करके देखो ये नहीं होगा, क्योंकि ये अप्लाई होता है हमेशा डबल ऑब्जेक्ट पर। सिंगल एक शेप के ऊपर इसका कोई काम नहीं है। ये क्या बना रहा है, पाथ। इसका पाथ तब बनेगा जब इसको सेकंड ऑब्जेक्ट मिलेगा, सेकंड पॉइंट मिलेगा। इसके पास सेकंड पॉइंट नहीं है, इसी वजह से या तो इसके आगे रेक्टेंगल बना लो या इसके आगे सर्कल बना लो, कुछ भी बना लो। इससे क्या होगा, इसको लिंक कर दो, ये पाथ बन गया। उस पाथ की क्या बनी, कॉपी। बेसिकली इसका मकसद क्या है, कोरल ड्रा यूज करने का, मीडिया में जाना है। मीडिया में काम करना सबसे इजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे मुश्किल प्रिंट मीडिया। फर्ज करो मुझे डिजाइन की बिल्कुल भी नाउ नहीं है, मुझे अगर केबल के ऊपर ऐड देना पीएचडी कॉलेज का, तो क्या करोगे, एक कैमरा के तहत वीडियो बना लो, एंट्रेंस गेट पर छोटा सा क्लिप बनाओ, स्टॉप कर दो। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफिस, उसका छोटा सा क्लिप बनाओ, इसे पॉज कर दो। फिर इसी तरह से क्लास हो रही है, लैब हो रही है, छोटे छोटे क्लिप बनाकर आखिर में अगर कुछ नहीं भी लिख सकते तो बोलकर अपना एड्रेस, बोलकर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मैसेज से कन्वे कर सकते हो। डिजाइनिंग कहीं भी खैर जरूरत नहीं है, लेकिन उस जगह पर जाकर आप अटक जाओगे जहां पर बात आएगी प्रिंट मीडिया की, क्योंकि प्रिंट मीडिया के अंदर ना तो कोई वीडियो हो सकती है, ना ही कोई चीज में बोलकर बता सकता हूँ। डन। इसलिए हमें जो करना है उसको करना ड्राइंग के तहत। सेम उसी तरह से जैसा कि आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये ना पता होगा साइंस क्या होता है। मैट्रिक के अंदर साइंस सबने पढ़ी। मैट्रिक के अंदर हर पर्सन क्या करता है, बच्चा क्या करता है, प्रैक्टिकल करता है, उस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग में बनाते हैं प्रैक्टिकल कॉपी। प्रैक्टिकल कॉपी में क्या होती है, डायग्राम। उस डायग्राम का मकसद क्या है, अपने किए हुए काम को एक्सप्लेन करना ड्राइंग के तहत। कि जैसा कि मेरे पास यहाँ पर एक है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के मुझे दो कॉर्नर राउंड करने हैं, तो ऊपर लॉक को कर दो अनलॉक कर देने के बाद मैंने इसके कॉर्नर दो राउंड कर दिए, 10 उधर 10 इधर। इस पर बनाओगे एक सर्कल बना देने के बाद और इसमें कलर कर दो चेंज। साइंस के अकॉर्डिंग क्या बनाया, टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब के इतने हिस्से में कलर करना, टूल नीचे से स्मार्ट फिल टूल का कलर, और इसका ये एरिया यहाँ से खत्म कर दो। ठीक, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड कलर केमिकल रेड कलर में है। कुछ सेकंड के बाद इसका कलर तब्दील हो जाए। अगर ये मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने, तो फिर तो शायद चेंजिंग होती हुई नजर आएगी कि मेरे हाथ में टेस्ट ट्यूब है, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इसके बीच में केमिकल ऐड किया, इसका कलर तब्दील होता हुआ दिखेगा। मे बी टेम्परेचर बढ़ा देने से इसमें बबल्स बनेंगे, इसका लेवल अप होगा, डाउन होगा, कुछ ना कुछ होगा इसमें। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये ड्राइंग है, ये एनिमेशन नहीं है, ये वीडियो नहीं है। इसी वजह से आप इसके ऊपर इस टूल को यूज करने से पहले मुझे डबल ऑब्जेक्ट चाहिए। ये डबल नहीं है, ये 3 है।
जबकि मुझे इसकी एक पूरी कॉपी चाहिए इधर से इधर। इधर कॉपी कर देने के बाद इसमें एक तरफ कलर येलो, एक तरफ कलर रेड। आ जाए। इस पे क्लिक कर देने से क्या होगा, इसे सेट किया, इसे कर दो कंट्रोल जी। ग्रुप, कंट्रोल जी। इसी तरह से इसे भी सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल जी। जी। ठीक है, दोनों को ग्रुप कर देने के बाद अगर मैंने ब्लेंड टूल के तहत इसको इसके साथ लिंक किया, अब ये वैसे तो 6 है, 3 इधर है, ग्रुप कर दिया तो कंसीडर 2 करेगा। इसको इससे जोड़ दो, उससे क्या होगा, उसमें कॉपी बन गई। कितनी 20, इतनी कॉपी को इधर से कम कर दो। फिर आप नीचे लिख सकते हो पहले आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड ऐसा कलर तब्दील होगा विद इन 45 सेकंड येलो। ठीक, पहले ये था 45 सेकंड के बाद ये होगा, तो बीच वाला टाइम उसके अकॉर्डिंग बीच में स्टेप बनाएगा। इसका काम है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में स्टेप बनाना। बस 5 है, 5 से 4 कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो, इसे बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ठीक है, फिर दोबारा देख लो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में शायद करवा दिया था CMY के। यस सर। मुझे इस ऑब्जेक्ट के बीच में अपनी मर्जी से कलर ऐड करना है 20% के, तो नीचे से ओपन करो, डबल क्लिक करने पर मोड कौन सा यूज करना है, CMY के। इसमें 20% के ऐड करना, 20 या 40% के ऐड कर दिया, जिससे वो कलर थोड़ा चेंज हो गया, डार्क हो गया। इसकी कॉपी कर देने के बाद इसमें से के कलर माइनस करना है, दोबारा फिर से वहीं पे क्लिक कर देने के बाद इसको कर दो इधर से के 0, फिर इस पे क्लिक कर देना, इसको जोड़ दो इसके साथ। ये आपने देखा भी होगा ब्यूटी क्रीम, बिल्कुल। कोई आपके पास क्रीम ऐसी जिस क्रीम के ऊपर से दिखाना क्या है, किस स्किन की कलरिंग चेंज करनी है, उसकी कलरिंग चेंज होगी या नहीं होगी, लेकिन उसने पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी सेल करने के लिए कुछ ऐसा करके दिखाना है जिसकी वजह से पब्लिक अट्रैक्ट होगी और उसे शायद एक बार परचेज करेगी। कि पहले उसकी रंगत ऐसी थी, उस क्रीम को यूज करने के बाद आफ्टर 3 डेज उसकी रंगत ये आ गई, 5 डेज, 7 डेज, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक उसका कलर यूं चेंज होगा। चेंजिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में, चेंजिंग होगी सब में, क्योंकि डिपेंड करता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट किस कलर में, किस शेप में और किस साइज में है, उसके मुताबिक वो स्ट्रिप को चेंज करेगा। ठीक है, तो इस टूल का बेसिक मकसद ये है, ये किसी तस्वीर पर अप्लाई नहीं हो सकता, ये किसी एक शेप पर अप्लाई नहीं हो सकता, जब भी यूज होगा डबल ऑब्जेक्ट और वेक्टर शेप, ना कि पिक्सल। ठीक। मेरा भी लॉट भी तोड़ दे। हाँ, निकलिए। यस। उसके बाद दोबारा आगे एक बनाई, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, इसको यहाँ पर रख देने के बाद टूल ब्लेंड ब्लेंड टूल के साथ इसको लिंक कर दो इसके साथ। इसमें कॉपी कितनी आ गई, 20, मैंने 20 से कर दी 200, तो उससे क्या होगा, इसमें कॉपी इतनी ज़्यादा बन गई कि शायद बीच में गैप भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा। ये सारी की सारी लाइन है, इन लाइन का कलर चेंज करना हो यहाँ से राइट क्लिक, क्योंकि आउटलाइन है, राइट क्लिक से कलर चेंज करो, वो फील ऐसे होगा जैसे शायद एक शेप बनी है, इसमें कोई लाइन नहीं, कोई स्पेस नहीं है। यस। जोन करने से क्लियर होगा। ये है नंबर ऑफ कॉपी 200, उसके आगे है ब्लेंड डायरेक्शन। इस पे क्लिक करोगे, जितनी कॉपी है वो सारी की सारी रोटेट होंगी। इसकी कॉपी 200 है, कम करनी है तो इसी जगह से 120 कर दो। कलर चेंज करना राइट क्लिक से। रेनबो कलर टोटल कितने होते हैं, 7, और जो आपको बताया था RGB CMY के, वो भी 7। वो सब के सब कलर इसमें आ जाएंगे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देने से, जिसका यहाँ पर नाम आ रहा है क्लॉकवाइज ब्लेंड। इस पे क्लिक करते साथ इसमें 7 कलर। इधर क्लिक करोगे डायरेक्ट ब्लेंड वो कलर जो खुद किया, रेनबो वो कलर जो खुद बहुत आएंगे कलर व्हील के तहत, रेनबो के तहत CMY की RGB, इसमें सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू भी है। पहले येलो
फिर रेड, फिर बिलो, ऊपर से कर दो काउंटर क्लॉकवाइज, उससे कलर तब्दील हो गया, वो इधर से इधर आ गया, उधर से इधर आ गया। ठीक है, यस फर्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी, नंबर ऑफ Copies. हाँ जी, ये आ गई उसका डायरेक्शन, एंगल, एंगल, रोटेशन, डायरेक्शन, रोटेशन ये आ गया डायरेक्ट वो कलर जो खुद किया, खुद की है, रेनबो Rainbow कलर color. 7, लेकिन इन कलर को फ्लिप करना, रेड ब्लू की जगह पर आ गया, ब्लू रेड की जगह पर आ गया, ये फ्लिप है बस। उसके बाद इसके बीच में एक बारीक सी लाइन है, जब मैंने शुरू किया इस टूल को इधर से ब्लेंड टूल के तहत, तो ये इधर से चलेगा और ये इस लाइन के ऊपर, ये इसका पाथ है, इस पाथ को इससे जोड़ दो तो ये बन गया, इस पाथ को इससे जोड़ दो तो ये बन गया, इस पाथ को इससे जोड़ दो तो ये बन गया। ठीक है, इसका पाथ तब्दील करना है, इसका पाथ ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं, इधर भी सीधी है, इधर भी सीधी है, इधर भी सीधी है, इसका पाथ होना चाहिए ये, कि वो कॉपी बनाए तो सही लेकिन जिगजैग पाथ पर। ठीक, उसको यहाँ पर आकर एक बनाया सर्कल, फिर बनाया एक सर्कल और, चाहे इसका साइज छोटा कर दो, इसके ऊपर यूज किया ब्लेंड, ब्लेंड के साथ बड़े वाले सर्कल को स्मॉल सर्कल के साथ अटैच कर दो, ये बन गया। इस सब की सब कॉपी चलनी चाहिए इसके यस ऊपर। सिलेक्शन कर देने के बाद ऊपर लिखा आ रहा है न्यू पाथ, तो इसका पुराना पाथ कौन सा, जो सीधी लाइन है, सीधी लाइन है बिल्कुल, इस पाथ को तब्दील करना, ओल्ड पाथ ये, न्यू पाथ ये होना चाहिए, एक क्लिक उधर और इसके तहत उस पाथ पर क्लिक कर दो, वो सारे के सारे ब्लेड उसके ऊपर आ गए। दोबारा पे देखो, इसी को रिपीट कर रहा हूँ, आपने ऑलरेडी पहले भी एक टूल किया था जिसका नाम है डिस्टॉर्ट, यस एक बनाया रेक्टेंगल, डिस्टॉर्ट टूल था इधर, नीचे वाला, हाँ Yes. फोर्थ नंबर पर डिस्टॉर्ट टूल, Yes. इससे नंबर नहीं आ रहा तो देख लेना, ये है डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट टूल पे क्लिक कर देने के बाद ऊपर से आया पुश एंड पुल, Push and सब के सब नोट्स को मूव करना, मूव करना है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, माइनस में कर दिया तो 100 हो गया। 100, अब आप इसे सिलेक्ट कर देने पर एक तरफ ये, इसमें कलर एक से ज्यादा करने हैं तो F11, इस पर पॉइंट ऐड किया और इसमें कलर एडजस्टमेंट करनी है तो जी, एक इधर रखा, एक इधर रखा, साइज इक्वल रखो, चाहे चेंज कर दो, साइज डिक्रीज कर दो, लेकिन ब्लेंड टूल के तहत वो अपने टारगेट पॉइंट की तरफ जाएगा जो साइज में कम है। कॉपी और करनी है तो ये कॉपी यूं आ गई, ये जितनी कॉपी की है इन सब की सब कॉपी को मुझे किसी पाथ के ऊपर देखना है, एक सीधी लाइन के तहत इसकी कॉपी नहीं करनी। अभी फिलहाल इसका करंट पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसका पाथ चेंज करना, कुछ भी बनाओ, पेन टूल से, फ्री हैंड टूल से, किसी भी टूल के तहत इसको इसे सिलेक्ट कर देना, ऊपर से आया न्यू पाथ, न्यू पाथ, न्यू पाथ पे क्लिक करो, कॉपी 34 इससे कम कर दो, वो बीच में जो पाथ दिख रहा है उस पाथ को आप शेप टूल की मदद से किसी भी टाइम तब्दील करना चाहो, नोड ऐड करना चाहो, इसको रीशेप करना चाहो, जितना से भी आप इसको एडिट करना चाहो इजीली, ठीक है। आउटलाइन चाहे बीच में से खत्म कर दो तो ये इस तरह से आ गया। आपको इससे पहले करवाया था एक रेक्टेंगल, ये एक सर्कल, ये सर्कल कहाँ है, ऊपर, ऊपर। पे डाउन, सर्कल नीचे, नीचे, फ्रंट है या बैक है, ना फ्रंट देखना है ना ही बैक देखना है, इस सर्कल को दिखना चाहिए ना ऊपर ना नीचे, इसको दिखना चाहिए इसकी इनसाइड, इसकी इनर साइड। हर ऑब्जेक्ट को हम मोस्टली मूव करते हैं नॉर्मल क्लिक, लेफ्ट क्लिक के साथ, लेकिन अगर आप इसको राइट क्लिक से उठाकर इसके ऊपर रख दोगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगी पावर क्लिप इनसाइड, इससे होगा क्या, ये सर्कल ना ऊपर ना नीचे, इसकी इनसाइड, वो सर्कल अब इसके अंदर है। ठीक है,
फिर दोबारा देख लो, मेरे पास यहाँ पर इतना ज़्यादा डाटा जो डेस्कटॉप के ऊपर है, इस सारे के सारे डाटा को मुझे कहाँ रखना है, एक फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को उठाओ और इस फोल्डर में ड्रैग करके ले जाओ, वो फाइल डिलीट नहीं होगी, इसके अंदर आ जाएगी। यस सर। इसी तरह से इस सर्कल को उठाओ, इधर लाकर पावर क्लिक कर दो, वो सर्कल डिलीट नहीं हो गया, इसके अंदर आ गया। अभी भी सर्कल पूरे का पूरा है, राइट क्लिक, एडिट पावर क्लिक, क्लिक किया, सर्कल अब भी फुल है, उसको कहाँ रखना चाहिए, इधर। इधर रखकर दोबारा कर दो राइट क्लिक, फिनिश, एडिटिंग पावर क्लिक, इस पर क्लिक करो। फिर बनाया इधर एक सर्कल, पावर ट्रिक की ऑप्शन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैं इसे मूव कर रहा हूँ लेफ्ट से, इसको उठाना राइट से। जैसा कि इस जगह पर आकर हम तकरीबन हर जगह पर लेफ्ट क्लिक ही करते हैं, सिलेक्शन लेफ्ट क्लिक से, फाइल सिंगल सेट लेफ्ट क्लिक से, इस पर क्लिक लेफ्ट क्लिक से, इधर सिलेक्शन लेफ्ट क्लिक से। बस पावर क्लिक का ऑप्शन यूज करने के लिए क्लिक करना राइट, और जहां पर क्लिक छोड़ दोगे वहां पर ऑप्शन आएगी सेट लास्ट पावर क्लिक। कभी ऐसा भी होगा कि आप इसको राइट क्लिक से उठाकर इसके ऊपर लेकर आओ, क्लिक छोड़ने पर पावर क्लिक का ऑप्शन नहीं आएगा, रीजन कर्सर बाहर है, अब नहीं आया, ठीक है। सर्कल सारा का सारा बाहर की तरफ है, सिर्फ मेरा पॉइंटर अंदर है, कर्सर अंदर है, तो फिर आ जाएगा। एक शेल्फ राइट क्लिक से उठाना, दूसरा उसकी इनसाइड लाकर छोड़ना है, बाहर कहीं इधर छोड़ोगे तो नहीं आएगा, कर्सर इस ब्लैक के ऊपर होना चाहिए, क्लिक छोड़ देना, पावर क्लिक अब उसमें आ गया। जो सर्कल दिख रहा है वो आ तो सही गया, लेकिन वो अपनी पोजीशन पर नहीं है, इसको थोड़ा सा सेंटर में राइट के ऊपर होना चाहिए, राइट क्लिक, एड पावर क्लिक, फिर राइट क्लिक, फिनिश। लास्ट टाइम फिर देखना, ये एक रेक्टेंगल, सपोज ये मेरे पास एक फोल्डर है और ये कुछ डिफरेंट फाइल, इस फाइल की एक कॉपी किधर 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 किधर, इन सब ऑब्जेक्ट को मुझे इस फोल्डर में रखना। राइट क्लिक से उठाओ, पावर क्लिक, राइट क्लिक से उठाओ, पावर क्लिक, राइट क्लिक से उठाओ, पावर क्लिक, हर वो चीज जो जो आप सेट करते जाओ उसके अंदर फिट होती जाएगी। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करो, नहीं होगा, इसको एडिट करने के लिए राइट क्लिक, एडिट पावर क्लिक, अब कंप्लीट है। चाहे इसमें से किसी को साइज में बड़ा करो, चाहे सारे खत्म कर दो, सारे खत्म कर देने के मैंने इसकी एडिट मोड में आकर कुछ नया बना लिया, लेकिन दिखेगा वही जो इसकी इनसाइड है। राइट क्लिक, फिनिश, वो रहा, सर्कल भी खत्म हो गए, कुछ और आ गया, समझ आ गया पावर क्लिक। यस सर। पावर क्लिक की ऑप्शन 3 राइट क्लिक से यूज होगी, फर्स्ट टाइम राइट क्लिक से उठाना है, सेकंड टाइम राइट क्लिक के साथ एडिट करना, थर्ड राइट क्लिक फिनिश करना, 3 राइट क्लिक, ठीक है। इसके ऊपर आखिरी बार फिर करके देख लो कि ये बनाया इस सर्कल, कलर कोई भी, इस डिजाइन को, इन शेप्स को, इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट को दिखना चाहिए इसके बीच में। राइट क्लिक से उठाया, क्लिक छोड़ दिया, पावर क्लिक, राइट क्लिक, एडिट, पावर क्लिक, वो शेप इधर है, तो जूम करने से ठीक से नजर नहीं आ रही, इसको ऊपर करके देखो, फिर इसको बनाया इधर, इसको बनाया इधर, राइट क्लिक, फिनिश, चीज़ उसके अंदर है, क्लियर क्लियर। ये था ब्लेंड टूल। उसके बाद जब भी आपने कोई भी डिजाइन क्रिएट करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्जिन। कोई भी चीज आप यहाँ पर दिखा दो जो जुड़ी हो एज के साथ, नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ है गैप के साथ, ऊपर ये लोगो दिख रहा है डिस्टेंस के साथ, ऊपर भी गैप है। और हकीकत में भी हर पर्सन स्कूल लेवल के अंदर भी जब भी कॉपी के ऊपर लिखता है तो कभी भी वो एज के साथ जोड़कर ना लिखेगा, ना कहीं पर दिखेगा, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में है, चाहे किसी ने मैनुअल लिखा, ठीक है। जैसा कि इस जगह पर आकर देख लो, मार्जिन लगा हुआ है, इस जगह पर पहले से ही लाइन लगी हुई है कि आपने इसके अंदर अंदर लिखना है। Yes, इसी तरह से आपको भी जब कोई डिजाइन करना है किसी भी टाइप का, चाहे प्रिंट करना है या चाहे प्रिंट नहीं करना, लेकिन मार्जिन कंपल्सरी है, वो
सपोज ये मेरे पास एक कार्ड है, इस कार्ड के ऊपर सबसे पहले डिसाइड करो मार्जिन कितने इंच का देखना है। मैंने इस जगह पर आकर एक कार्ड बनाना है जिसके ऊपर यूज किया टूल नेक्स्ट कंट्रोल कंट्रोल टूल पर आओगे तो इसकी सेटिंग के अंदर दो हैं, एक का नाम है आउटसाइड, आउटसाइड विंडो। एक का नाम है इनसाइड। आउटसाइड किया गैप बाहर की तरफ आया, इनसाइड किया तो इसके अंदर आया। जितना डिजाइन करना है वो डिजाइन पूरे रेक्टेंगल के मुताबिक करो, लेकिन टेक्स्ट इसके मुताबिक एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा टेंशन जो है किस चीज की होगी, टेक्स्ट की। अगर टेक्स्ट कट जाए तो डिजाइन जितना मर्जी अच्छा बना देता है कि मेरे पास ये एक सपोज आपकी कंपनी है, जिस कंपनी की प्रमोशन के लिए मुझे ओपनिंग के ऊपर 25% डिस्काउंट देना है। कोई भी पर्सन कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट आइटम परचेज करेगा तो पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने इस तरह से इसकी साइड पर अपना नंबर लिख दिया। नंबर लिख देने के बाद जब मैं सड़क पर बैनर लगाऊंगा तो मे भी ये एरिया फोल्डिंग में आ गया, Yes, जिसकी वजह से 1 कट गया, एक कॉल भी नहीं आएगी। तो ना तो मुझे इतनी बड़ी ऑफर देने का फायदा, ना इस बैनर को प्रिंट करने का फायदा, मेरी इन्वेस्टमेंट बेकार अगर टेक्स्ट कट गया। ठीक है, तो इसी वजह से टेक्स्ट को हमेशा मार्जिन के अंदर और डिजाइन बाहर। इधर से मैंने फर्स्ट फ्लोर डिजाइन ये बनाया, एक इधर जहां से शुरू किया वहीं पर इसे ठीक है। जब सारा बन जाएगा तो आखिर में इसमें से ये रेड लाइन जो है खत्म कर दो, जरूरत नहीं है इसकी, इस तरीके से ज्यादा। ठीक है, मार्जिन हर सूरत में देना, जिसकी एग्जांपल कि अगर आप यहाँ पर लिखते हो यूफोन टेलीनॉर या जैज ऑफर, क्लिक करोगे तो कई जगह पर ऐसा होगा टेक्स्ट कट रहा होगा, ये कट रहा है, Yes, उसका 30 कट रहा है, ये सही है क्योंकि उसने गैप परफेक्ट दिया, ये भी सही है। इधर कहीं आओगे ये फिर कट रहा है, उसके नीचे ऑफर। डेली सुपर ऑफर वो कट रही है नीचे, डायल करो *5 आगे बढ़ेंगे। यस ठीक है, तो इस ऑफर का जिसकी ये तस्वीर है पे इसको भी किया, जिसने डिजाइन किया पे उसे भी किया। इस इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या, जब मेरा टेक्स्ट कटेगा कोई पैकेज लगाएगा नहीं क्योंकि उसको कोड मालूम नहीं है, ये परफेक्ट है, इसका क्या है। चलो ठीक है, टेक्स्ट को हर तरफ से एडजस्ट करना, आपने अब उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना जो जो चीज़ें आप कर चुके हो। कोई भी इसमें डिज़ाइन ऐसा नहीं हो सकता जो आप ना बना पाओ, क्योंकि टूल कंप्लीट तो इसका मतलब सब कंप्लीट। ये कैसे होगा, आधी तस्वीर अंदर आधी तस्वीर बाहर। टेक्निक, ठीक है, टेक्निक क्या, यहाँ से एक तस्वीर ले लो, मुझे उसके तहत क्या करना, एक सर्कल इसके ऊपर, इस सर्कल को या तो कर दो इंटरसेक्ट या अभी जो बताया पावर क्लिक वो कर दो। मैंने इस तस्वीर को उठाया इधर से और इसको कर दिया यहाँ से पावर क्लिक इनसाइड, तस्वीर इसकी इनसाइड आ गई। इस तस्वीर को थोड़ा ऊपर करना, राइट क्लिक एडिट पावर क्लिक, ऊपर करूंगा तो उससे क्या होगा, वो तस्वीर फेस कट गया। ठीक है, राइट क्लिक एड पावर क्लिक, इससे कर लो कॉपी, यूं फिर कर दो फिनिश। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ मैंने तस्वीर को कॉपी किया, जिस तस्वीर को कॉपी किया उसे कर दो पेस्ट। तस्वीर जो अंदर है वो ही ऊपर है, ऊपर वाली तस्वीर को यहाँ से क्रॉप कर दो, सिर्फ इतनी हो जाए, तस्वीर ऊपर रखी हुई। ठीक है, क्रॉप कर सकते हो या दोबारा देख लो, ये तस्वीर तो वैसे ही है, इसको दोबारा उसके ऊपर रखो और इसको इधर से क्रॉप की बजाय ट्रिम कर दो। कटी कौन सी तस्वीर, तो नीचे थी, मैं उसके ऊपर रखकर इसलिए कट कर रहा हूँ ताकि एडजस्ट ना करना पड़े। अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, मुश्किल लग रहा है तो उसको करो साइड पर, एक तस्वीर ये एक ये कॉपी करके एक को कर दिया पावर क्लिक, दूसरी को कर दिया ट्रिम, दूसरी को इतना काट दो, उसको उस जगह पर एडजस्ट करना थोड़ा टाइम लेगा, हो जाएगा लेकिन टाइम लेगा। इसका शोल्डर इधर आ रहा है, इस तस्वीर को इधर होना चाहिए, ऊपर रखना पड़ेगा, अगर साइड में करोगे नहीं तो फिर जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये टेक्निक इसने ये यूज़ की है। जब हम पावर क्लिक करेंगे या तो तस्वीर पूरी फिट होगी, ये भी इस टेक्निक के साथ है तो स्क्रीन से बाहर आ, उसने उतना बढ़ाकर पावर क्लिक कर दिया,
या फोटोशॉप के अंदर भी ऑप्शन उसमें भी हो जाएगा, लेकिन टेक्निक वहाँ पर भी यही है। उसका ये हिस्सा कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये भी कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दिया, तो कुछ ऐसा है जैसे बात आ रही है। ठीक है, तो ऐसी आपने एक पोस्ट या एक एड डिज़ाइन करना, कोशिश करना ऐसा डिज़ाइन करना इसमें से जिसमें उर्दू हो, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस उर्दू ही करनी है। ठीक है, हर जगह पर क्या होता है, फ्रॉड। पूरी दुनिया के अंदर मीडिया के अंदर जो कुछ भी दिखता है सबसे पहले मुफाद उनका अपना, बाद में पब्लिक का। ये भी क्या है, फ्रॉड कर रहे हैं, सबके सब फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड कहाँ से कर रहे हैं, जो बता रहे हैं और साथ साथ कुछ छुपा रहे हैं। जो बात ऐसी जिसके ऊपर शायद लोग जानने के बाद गाली देंगे, वो छुपा दो ताकि गालियों से बच जाए, इसे पता ना चले। जिसकी वजह से पब्लिक अट्रैक्ट होगी, उसको इतना बड़ा कर दो कि शायद पेज भी छोटा पड़ जाए। जैसा कि ये भी फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉड कहाँ से कर रहा है, सही तो लिखा है 12 GB 12 GB मतलब 12,000 MB, सही तो है। इसने जो गालियाँ खाने वाली चीज़ें हैं ना, वो छुपाई नहीं है ताकि दिखे ना। जूम करके देखो, नीचे लिखा हुआ है 7 days, कि 7 दिन के बाद ये। इससे भी ज़्यादा गालियाँ खाने वाली चीज़ क्या लिखी हुई है जो आपको अभी भी जूम करने से नहीं नजर आ रही, वो क्या है, रात 2 बजे 2 AM ये पैकेज लगेगा रात 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद किसी बच्चे ने स्कूल जाना है, किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटी जाना है, किसी बच्चे ने जॉब पर जाना है, तो जाहिर सी बात है 12 बजे 1 बजे सोने का टाइम है। Yes. लेकिन इनकी टेंशन का टाइम है। इनकी टेंशन का टाइम क्या है कि हर पर्सन जब सो जाएगा, तो जब कोई पर्सन कॉल नहीं करेगा तो मुझे टेक्स्ट, मुझे बैलेंस कहाँ से आएगा, मेरी अर्निंग कहाँ से आएगी, 3 4 5 घंटे अर्निंग रुक जाएगी। इसी वजह से मुझे रात 2 बजे का करना पैकेज लगा दो, ताकि कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी तरीके से मैनेज करे। ठीक, और ये पैकेज खत्म कब हो जाएगा, सुबह होने से पहले, 6 बजे 7 बजे 8 बजे। मैं 8 बजे से ऊपर क्यों नहीं जाने दूंगा, क्योंकि 8 बजे के बाद दुकान ओपन हो जाएंगे, फिर मेरा मोबाइल कमर्शियल यूज होगा, तो फिर उसमें मेरा लॉस होगा। इसलिए अपना पैकेज दफातर खुलने से पहले ख़त्म करो, रात 2 बजे के बाद स्टार्ट करो, क्योंकि उसने उस चीज़ को सामने रखकर ऑफर देनी है जो उसके लिए टफ टाइम है। सबसे ज़्यादा पीक टाइम कौन सा होगा मोबाइल यूज़ करने का, शाम 5 से रात 10, रात 11 12। स्कूल गोइंग बच्चा भी होगा ना, वो भी शायद अगर मोबाइल यूज़ करेगा तो रात 6 बजे 7 बजे 8 बजे शाम के टाइम, ये सबसे इफेक्टिव टाइम होगा। कभी भी ऑफर इस टाइमिंग के लिए नहीं होगी। तो यहाँ पर उसको ऑफर बल्कि दिखा देता हूँ, अगर नहीं नज़र आ रहा, मैंने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पर आया, फिर क्लिक करो, फिर जूम करो, तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा जूम करने से शायद पड़ा जाए, अभी भी थोड़ा सा दिख रहा है 2 AM रात 2 बजे। ठीक है, जबकि इतनी ज़्यादा स्पेस है, थोड़ा बड़ा कर दो। अगर बड़ा कर दोगे तो शायद हर पर्सन को देखते साथ ही आगे कर देगा, पैकेज नहीं लगाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम बिना पढ़े पैकेज लगा लेंगे, क्योंकि बोर्ड लिखा 17157, पता चला कि मैंने बैलेंस यूज और नेट यूज किया, बैलेंस सारा का सारा उड़ गया। वो कैसे उड़ गया, क्योंकि पैकेज अभी तो लगाया, वो रात 2 बजे के बाद शुरू होगा, आपने डे टाइम में यूज किया। उसकी कोशिश भी है कि इसे पता ही ना चले। ठीक, 2 बजे रात 2 AM सबसे ज़्यादा क्या होगा, टफ टाइम, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइम होगा यही, रात 2 बजे। कब, पूरे साल के अंदर 1 माह, रमज़ान। तो फिर क्या, नीचे लिख दो छोटा सा लिमिटेड टाइम ऑफर, किसी टाइम भी मैं इस ऑफर को ख़त्म कर सकता हूँ जब रमज़ान आएगा। हर जगह पर उसको फिक्र अपनी है कि कहीं एक महीना भी कस्टमर के फेवर में ना चला जाए, उसको किस टाइम भी खत्म कर दूंगा। कि आपने अगर फर्ज करो रमजान से 4 दिन पहले पैकेज लगाया, 4 दिन के बाद पैकेज ही खत्म हो गया, ऑफर खत्म हो गई, क्योंकि रमजान आ गया। अब हर पर्सन 2 बजे हर सूरत में उठा होगा, इसलिए ऑफर खत्म कर दो। तो हर जगह पर इसी टेक्निक के साथ चलते हैं। जो आपको इधर दिख रहा है, अपना मफाद पहले, पब्लिक का बाद में, लेकिन इसमें नजर नहीं आएगा। यही आपकी असाइनमेंट है, यही करेगा। एक नहीं, एक से बढ़कर एक, सबके तरीके डिफरेंट, काम एक ही है। 20 शानदार गाड़ियाँ कैसे मिलेगी, नजरिया कुरानदारी, और कुरानदारी कभी नहीं होगी, डायरेक्ट चाबी आ जाएगी तो मिल भी गई। ठीक है, तो इसी तरह से आपने भी एक
डिजाइन करनी है यहाँ से। टाइम काफी है, खत्म कर ही देता हूँ। शेडो भी हो गया, Yes. कंटूर भी हो गया, ब्लेंड Yes, भी बता दिया, डिस्टॉर्ट भी हो गया, एनवेलप भी हो गया। Yes, ये है yes. एक्सट्रूड, सिंपल सा टूल है कि अगर आप कोई भी शेप बनाकर इसको कन्वर्ट करना 3D में, मैंने क्लिक किया, सर्कल बन गया 2D से, बस 3D। फिर इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखना है अगर पैराग्राफ को सिलेक्शन लो, लिखना है सिंगल एक, तो Single. ये कौन सा टेक्स्ट होता है? Artistic. आर्टिस्टिक। मैंने आर्टिस्टिक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देने के बाद इसको करना है 3D में कन्वर्ट। इस टाइम ये है 2D, 3D में कन्वर्ट करने के लिए टूल एक्सट्रूड, जो बना उसको ड्रैग कर दो किसी तरफ भी, इधर को, नीचे को, इधर को, तो ये बन गया 3D। लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। Yes. उसकी रीजन ये है कि 3D के अंदर होती हैं 3 डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट। Height. 3D मतलब 3 डायमेंशन। 3D के अंदर 3 डायमेंशन के तहत रोशनी भी होगी। रोशनी की वजह से क्या बनेंगे? शेड बनेंगे। Shade. एक क्लासरूम, जिस क्लासरूम की राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक चारों वॉल का कलर ऑफ वाइट, लेकिन कहने में, दिखने में डिफरेंट होगा। रोशनी एक तरफ से आ रही है तो एक साइड लाइटनेस के साथ, एक साइड डार्कनेस के साथ। इधर ऐसा कुछ नहीं, इधर रोशनी है या रोशनी नहीं है, लेकिन जो भी है एक जैसा है। इसी वजह से आप इसकी सेटिंग में जाकर इस पे लगाओगे लाइट। लाइट लगाने के लिए इधर पहला ऑप्शन ऊपर इंस्टीट्यूशन लाइटिंग, ये एक बॉक्स आ गया, इस बॉक्स में कर दो लाइट नंबर 1। लाइट लगाते साथ में इसमें शेड बन गया। अब वो रीडेबल, ये इसकी क्या है? डेप्थ है, इसकी लेंथ है, वो कितनी है? 20। 20 से कम कर दो। जो 3D ऑब्जेक्ट होता है, 3D ऑब्जेक्ट की टोटल साइड कितनी होती है? 6। फ्रंट है तो बैक भी होगी, राइट है तो लेफ्ट भी होगी, टॉप है तो बॉटम भी होगी। ये सिर्फ फ्रंट दिख रहा है, ये ऊपर उसी के साथ ऑप्शन आ रही है 3, जिसके तहत आप इसको व्यू कर सकते हो, पीछे बैक साइड से भी, फ्रंट से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है, ये किस लिए ऐसा शेड बना रहा है? क्योंकि लाइट लगाई। लाइट खत्म कर दोगे तो ये होगा। अगर ऐसा यूज करना हो ऐसा कर लो, लेकिन उसमें शेड नहीं बन रहा, इसकी लाइट कंपल्सरी है। उसकी लुक क्लिक करके सारी पता चल जाएगी क्या करना। एक टाइम में लाइट्स 3 लगा सकते हो और उनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो कि अगर ये साइड थोड़ी ब्लैक है तो नंबर लाइट 2 को उठाकर इधर दो, वहाँ पर लाइटनेस आ गई। जहाँ लाइट होगी उसके ऑपोजिट साइड डार्कनेस। ठीक है, दोबारा फिर से देख लो इसी के ऊपर। इससे क्या होगा? उसकी डेप्थ, तीसरी डायमेंशन का साइज। इससे क्या होगा? लाइट। इससे क्या होगा? उसकी रोटेशन, एक्स वाई जी 3 एक्सिस पे रोटेशन। इससे क्या होगा? कलर, कि अगर आपने इसका कलर लाइट से चेंज नहीं करना, लाइट बंद कर दो, इसका कलर चेंज करना है सॉलिड किसी कलर के साथ। मैंने सेकंड कलर दे दिया इसमें ग्रीन, नीचे ग्रीन आ गया ऊपर। लाइट भी लगानी है, दोनों भी लगा सकते हो। लाइट नंबर 1 ग्रीन शेड भी है और लाइट भी है। ठीक है, एक मरतबा अगेन देख लो, यहाँ बनाया एक रेक्टेंगल, इधर बनाया एक सर्कल, फिर बनाया यहाँ पर एक रेक्टेंगल इस जगह पर, और इस रेक्टेंगल की कॉपी की ऊपर से नीचे की तरफ, कंट्रोल-R। इससे कॉर्नर राउंड करते हैं तो इधर से इसको, अब आप इसकी कॉपी कर रहे हैं, इसे कर दो रोटेट, फिर इसकी कॉपी करो इधर, ऊपर से कर दो मिरर। इसे कर दिया स्क्यू। मैंने अपनी तरफ से टेढ़ा मेढ़ा सा कोई बेंच बनाया, इस बेंच को मर्ज करना कैसे होगा? ये सारे शेप्स को मर्ज करके एक बनाना, वेल्ड करो सारी। अगर आप इसके ऊपर कोई शेप और बनाते भी हो, उस शेप को लॉक कर देने को, मैंने इसके भी कॉर्नर को यूं ही राउंड किया और इसको ऊपर थोड़ा सा इधर रख दो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका फोटोशॉप पर है, ये भी खत्म हो गया। फिर भी अगर कोई 5-7 मिनट का कोई
टूल रहता होगा तो उसके साथ हो जाएगा। इस पे क्लिक कर दें, बस में कोई कलर करो, ये बन गया बेंच 2D। इसको बनाना 3D में सिलेक्शन के बाद सेकंड लास्ट एक्सट्रूड। किस सिंक में डेप्थ आनी चाहिए, नीचे की तरफ इधर कर दो, इधर को आनी चाहिए तो इस तरफ ले आओ, इसकी डेप्थ इधर नहीं ऊपर की तरफ आनी चाहिए तो इधर ले आओ। डन। उसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करना, ये इसके साथ इसको थोड़ा अपनी तरफ इस तरह कर दो, इसकी डेप्थ कम दिख रही है 20 से इसको ज़्यादा कर दो। कलर शेड चेंज करना तो इधर से इसका कलर, टोटल कलर कौन सा एक ही है तो इधर से कलर उस तरफ कोई और कर दो। अगर कलर से नहीं शेडिंग करनी है लाइट से तो लाइट लगा दो, लाइट नंबर 1 शेड आ गया, लाइट नंबर 2 ये आ गया। अगर कोई लाइट ज़्यादा दिख रही है कम करनी है यो ज़्यादा कर रही है, इधर से लाइट की एडजस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, कायनात के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी जो 2D हो ही नहीं सकता। हर चीज़ क्या होगी जो एग्जिस्ट कर रही है, चेयर है, टेबल है, वॉल है, घर है, किसी भी टाइप का एग्जाम्पल ले लो, 2D कुछ भी नहीं होगा, हर चीज़ 3D। मेरे हाथ में कागज़ है, वो कागज़ तक जो है वो 3D 2D हो ही नहीं सकता। कागज़ की फ्रंट कागज़ की बैक भी होगी, कागज़ की थिकनेस भी होगी, मोटाई होगी, इसलिए कागज़ भी क्या है 3D। कोई भी चीज़ कायनात के अंदर 2D नहीं हो सकती, 2D 3D के ऊपर आएगी। मेरे हाथ में कॉपी है, उस कॉपी के ऊपर रजिस्टर सॉरी कोई डिज़ाइन है, रजिस्टर के ऊपर कोई पिक्चर है, वो पिक्चर क्या है 2D, रजिस्टर है 3D। रजिस्टर नहीं तो तस्वीर भी नहीं। आपके हाथ में कॉपी है, उस कॉपी के ऊपर आप पेन से लिख रहे हो, जो लिख रहे हो वो 2D है, जो कागज़ है वो 3D। अगर कागज़ नहीं तो लिख भी नहीं सकते। कागज़ को पलट के देखोगे तो लिखे हुए टेक्स्ट की बैक साइड नज़र नहीं आएगी, पेपर की बैक साइड नज़र आएगी। पेपर का फ्रंट होगा, पेपर का राइट होगा, लेफ्ट होगा, अप डाउन थिकनेस होगी, लेकिन लिखे हुए डिज़ाइन की 3 डायमेंशन नहीं होगी। इसी तरह से ये 3D है, 3D के ऊपर लगाना है 2D। वो 2D क्या होना चाहिए, एक बॉक्स होना चाहिए, उसमें कलर आए ऐसा, इसकी कॉपी एक और, उसमें कलर आए ये। दोनों को सिलेक्ट कर देने के बाद इसको रखा इधर, कंट्रोल आर करना है, इसको भी कर दो डिलीट, डिलीट। इसको किया ग्रुप, और ग्रुप कर देने के बाद ये वाला बेंच इधर से बड़ा, इधर से छोटा क्यों दिख रहा है? वो आगे की तरफ है, मतलब वो थोड़ा दूर है, डिस्टेंस पर है। जो चीज़ आपकी आंखों से, आपके फेस से बहुत दूर है वो छोटी दिखेगी, अगर वो नज़दीक होगी तो बड़ी दिखेगी। इसमें कौन सी नई चीज़ है? यही चीज़ इधर है, ये बड़ा क्यों दिख रहा है क्योंकि नज़दीक है, वो छोटा क्यों दिख रहा है क्योंकि दूर है। इसी तरह से अगर ये भी 3D होता तो इसमें भी ऐसा होता कि ये वाला बॉक्स छोटा दिखता, ये बड़ा दिखता, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव व्यू है। इसको पर्सपेक्टिव व्यू में कन्वर्ट करने के लिए 3D में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन मुझे इसे 3D में कन्वर्ट नहीं करना है, इसे 2D ही रखना है। 2D को लगाना है 3D के ऊपर, एक स्टिकर, स्टिकर लगाना है इसके ऊपर 3D पर। इसलिए सेलेक्ट कर देने के बाद इसका बनाओगे पर्सपेक्टिव व्यू, इस ऑप्शन के तहत जिसका लिखा आ रहा है ऊपर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ऐड पर्सपेक्टिव, ऐड पर्सपेक्टिव पे क्लिक करते साथ ही इसके ऊपर एक डॉटेड ग्राफ आ जाएगा, जो शायद आपको नजर ना आए, व्हाइट कलर कर दो, अब नजर आ जाएगा ये ग्राफ। नजर पहले भी दिख रहा था, गौर करोगे तो दिख जाएगा। इस ग्राफ के तहत आप इसको इस कॉर्नर से, इसको इधर से, इस कॉर्नर से, इसको इधर से, इस कॉर्नर के साथ जोड़ दो। ये पॉइंट यहां से इधर ले आओ, इसको इधर से यहाँ ले आओ, और इसको इधर से इधर ले आओ। अगर नीचे वाला बेंच नहीं होगा तो ये 2D भी ऊपर एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है नीचे वाला 3D, ऊपर वाला 2D। कलर चेंज कर दो ताकि ये नज़र सही आए। मैंने इसका कलर ग्रीन की जगह ब्लू, वाइट, ताकि वो नज़र सही आए। क्लियर? जो भी 2D ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर क्लिक करो तो 3D हो जाएगा। एक ऑप्शन करवाई पावर क्लिक की, और ये ऑप्शन जो मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास
एक तस्वीर है, जिस तस्वीर को ऑब्वियसली किसी कैमरा के तहत कैप्चर किया, मुझे इसके ऊपर अपना बनाया हुआ डिज़ाइन वो लगाना है। वो डिज़ाइन पिक्सल भी हो सकता है, वो डिज़ाइन वेक्टर भी हो सकता है। मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, इसको लगाना उस पर, फिर वही ऑप्शन ऑब्जेक्ट में ऐड पर्सपेक्टिव। उसके ऊपर एक ग्राफ आ गया, उस ग्राफ में ये कॉर्नर इस पर आएगा, ये कॉर्नर इधर आएगा, इस कॉर्नर को इधर, उस बोर्ड पर आ गया। अगर स्पीड से बताया लास्ट में, फिर देखो कि मुझे इस जगह पर देखना है रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल में आना चाहिए इसे, बल्कि ये तो आपने चेक कर ही लिया, तो इसको अनडू कर दो, कंट्रोल जी, ये इधर था, एक उसका यूज ये आ गया, इसको रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर वो जो भी तस्वीर थी उसको इधर, इसको रखो इधर से इधर, इसको उठाकर इफेक्ट में ऐड कर सकते हो। ये पॉइंट इधर को जाए, ये पॉइंट यहाँ से इधर को जाए, इसको थोड़ा नीचे की तरफ, इसको थोड़ा इसकी तरफ, इसको सेपरेट करना है, पावर क्लिक इनसाइड, साइज चेंज करना, राइट क्लिक एडिट, पावर क्लिक, इसको जो एडजस्ट कर दो, फिनिश, और इसको इसके ऊपर रखो। तो इस तरह से इसके 2-3 यूज हैं ऐड पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट। अभी अटेंडेंस के बाद ना मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर इसमें बीच में कोई टूट रह गया, मेरे ख्याल में मैक्सिमम हो गई, ये दोनों के थे, एक हुआ, दूसरा भी तकरीबन सेम है, अटेंडेंस 2 की डाल ये यहाँ से सबसे आखिर में स्मार्ट फिल टूल, सबको क्लियर? यस सर। इंटरेक्टिव फिल हो गया। आई ड्रॉपर क्लियर है। एट्रीब्यूट छोटा सा टूल है। आपने अगर इतनी ही मुश्किल से एक बनाया सर्कल और F11 कर देने के बाद इसमें यूज किया टेक्सचर, पता नहीं सैंपल 7 से लिया, 6 से लिया, पता नहीं 8 से लिया, और कौन सा लिया ये भी आइडिया नहीं, कौन सा कलर किया बस जल्दी में वो कलर भी सेट कर दिया, ये कुछ ऐसा बन गया। इसको मुझे दोबारा फिर से यूज करना किसी शेप के अंदर, किसी टेक्स्ट के अंदर, किसी डिजाइन के अंदर, या तो दोबारा फिर से F11 करने को ढूंढना शुरू कर दो कौन सा था, अदरवाइज यहाँ से एट्रीब्यूट आइट्रोपोड वो करता है पूरे का पूरा, ठीक है, मतलब पूरी इसकी हिस्ट्री को कॉपी करेगा। अगर आपने यहाँ पर आकर इसके साथ बनाया कोई पॉलीगॉन, कोई पेंटागन की शेप बनाकर इधर से इसकी आउटलाइन को कर दो बड़ा, इसकी आउटलाइन को कर दो कोई कलर, और F12 में जाकर इसके ऊपर लगा दो स्टाइल F12, और इसमें से मैंने स्टाइल लगा दिया डॉटेड का, ये ठीक, जितना कुछ भी इसके ऊपर किया, आउटलाइन है, आउटलाइन स्टाइल है, फिल है, टेक्सचर है, कुछ भी है, सारा कुछ इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। फिर आउटलाइन कंप्लीट सेटिंग, अगर इससे किया कलर आई ड्रॉपर से, उनमें से कोई एक आएगा, या तो ये आ जाएगा, ये डार्क आ जाएगा, ये आ जाएगा, कोई ना कोई एक कलर आएगा, क्योंकि उसमें बहुत से कलर हैं, सब के सब कलर को एक साथ कॉपी करना विद आउटलाइन सेटिंग्स, एट्रीब्यूट आई डू। ओके यस, एक क्लिक करो इधर, यस डन, डन। तो ये एट्रीब्यूट भी हो गया, ट्रांसपेरेंसी भी हो गया, यस, इसमें शेडो हो गया, कंटूर मार्जिन लगाने के लिए, ब्लेंड टूल उसी पे पूरा लेक्चर था, डिस्टॉर्ट पहले हो चुका है, इनवेलप ये भी हो गया, जो 2D बना हुआ है 2D को 3D बना देगा, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो कोई शेप है, पिक्चर पर है, उसको ऊपर से लाइट दोगे यहाँ से, क्योंकि ब्लैक ठीक से रीडेबल नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट लगा दोगे तो वो शेड आ जाएगा, जिसके तहत आप उसको देख भी सकते हो, कलर तब्दील भी कर सकते हो, और इसे 3 एक्सिस के ऊपर रोटेट भी कर सकते हो। ये है उसकी डेप्थ, ये है उसकी रोटेशन, ये है उसका कलर, और ये है उसकी लाइट, ठीक है। फिर बीच में आखिर में टूल है क्लाउड, इसको रहने दो, ये अभी नहीं, मैं फोटोशॉप के साथ बता दूंगा, 2 मिनट में टूल है, लेकिन कंफ्यूज कर देगा इसके साथ, अभी रहने दो। ये है आगे एक और, ये भी छोटा सा टूल है,
कनेक्टर टूल, दो शेप को कनेक्ट करने के लिए, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इनका कोई यूज इतना नहीं है। अगर आपने इसको इससे जोड़ना तो पेन टूल से जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ना तो कनेक्टर टूल के साथ जोड़ दो। कनेक्टर टूल में और पेन टूल में फर्क ये है कि कनेक्ट तो उसने भी कर दिया, कनेक्ट उसने भी कर दिया। इससे करो लाइन वहीं की वहीं रहेगी, इससे करो तो साफ रहेगी। दो शेप्स को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए ये छोटा सा टूल है कनेक्टर टूल। ठीक है, तो बीच में का दुका कोई और रहता भी है तो वो फोटोशॉप के साथ करवा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका फोटोशॉप 19, 20, 21 तीनों में से कोई एक। 19 से पुराना नहीं करना, उसकी ये पता नहीं किसी दूसरी क्लास में करवाया था उसका। अच्छा आईब्रोज है, बोल्ड आईब्रोज। ये जो इधर दिखाया ये नहीं हो सकता कोरल में, तो जो काम कोरल में नहीं हो सकता उसमें हो जाएगा। ठीक है, ये इतना इजी है कोरल ड्रा से कि जिस चीज के बारे में नहीं भी सिखाया मैं खुद सीख लूंगा। इस टूल से क्या होता है पता नहीं क्या होता है, तो उस पर कर्सर लेकर वो आपको वीडियो क्लिप देगा। इसका काम है चीजों को पॉलिश करना, ब्राइटनेस। इस टूल से क्या होगा मालूम नहीं क्या होगा, क्लिक करो डार्कनेस। ये टूल किस चीज का है, कर्सर लेकर आओ कि कपड़ों पर किसी भी चीज के ऊपर स्पॉट बनना से खत्म करने के लिए, इसके फेस पे पिंपल्स हैं उसे खत्म करने के लिए। इससे इजी और क्या होगा ये हर, लेकिन ये पुराने वर्जन में फीचर नहीं है। अगर आप 4-5 साल पुराना फोटोशॉप यूज कर रहे हो 19 से पहले वाला, तो उसमें ये वीडियो क्लिप का ऑप्शन नहीं है। इस टूल का मैंने क्लास में पढ़ा लेकिन मैं भूल गया, पता नहीं क्या होता है इससे। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो क्लिप से पता चल जाएगा कि कौन से वाला टूल है। तो करके दिखा रहा है सिलेक्शन करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट। तो इसी वजह से 19, 20 या 21 करना। पिक्चर ओपन करनी है कोरल में, इंपोर्ट से करते हैं। Yes, इसमें इंपोर्ट का ऑप्शन है ही नहीं, इसी वजह से इंपोर्ट का ऑप्शन खत्म। हर फाइल ओपन से ओपन होगी, तस्वीर भी और फोटोशॉप की अपनी फाइल भी। मैंने इस पर क्लिक किया, तस्वीर ओपन हो गई। सेम उसी तरह से कि आप इधर आओगे इस टाइम कितनी वेबसाइट के पेजेस ओपन है, दो आपने कहां से देखा? टास्कबार दो है। ठीक है, इसी तरह से फोटोशॉप के अंदर भी जब आप इसमें आकर कोई तस्वीर ओपन करते हो तो मुझे यहीं से आइडिया हो जाएगा कि इस टाइम तस्वीरें कितनी ओपन है, दो है। एक और यस जैसे आपने उधर देख के बताया सेम ये भी है। इधर का कुछ हिस्सा उधर लेकर जाना है, इधर का कुछ डाटा अपनी यूएसबी में रखना। पहला काम सिलेक्शन, कॉपी। फोटोशॉप में आओ, इसका कुछ हिस्सा दूसरी पिक्चर पे लेके जाना है। फर्स्ट सिलेक्शन, इतना इतना इतना, जितना भी करना इसकी सिलेक्शन। कॉपी कैसे करते हैं वैसे ही, शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल सी। इसको कॉपी इधर क्या करोगे, पेस्ट, कंट्रोल वी, तो वो उतना हिस्सा उसका उधर से यहाँ डन। पिक्चर एक ये है, एक ये है। इंपोर्ट का ऑप्शन है नहीं और न्यू पे क्लिक करना नहीं है। न्यू पे क्लिक क्यों नहीं करना, क्योंकि न्यू से आता है नया पेज। तो नए पेज पे काम ऑलरेडी हो चुका है कोरल पर डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर ये भी है, पेन टूल इसमें भी है, रेक्टेंगल इसमें भी है, ट्रिम की ऑप्शन इसमें भी है, लेकिन यूज करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये, एक तो मैं कर चुका हूँ, दूसरा पिक्सल है। तो ड्राइंग के अंदर पिक्सल नहीं होते, इस वजह से हमने इसमें ड्राइंग नहीं करनी। जो हो चुकी है वो कोरल में, जो बाकी रह गई वो इलस्ट्रेटर में हो जाएगी। इसमें डिजाइनिंग नहीं करनी, लेकिन उसमें ऑप्शन दी है बीच में न्यू की, नया पेज भी आएगा, पेन टूल से शेप भी बनेगी। लेकिन उस शेप का क्या फायदा जब उसके बीच में पिक्सल है, क्योंकि ड्राइंग में पिक्सल नहीं होता है। इस वजह से हमें पिक्सल वाली ड्राइंग नहीं चाहिए। कोरल ड्रा ड्राइंग के लिए बेहतर, जो रहता है वो इलस्ट्रेटर में हो जाएगा। इसको सिर्फ यूज करना पिक्सल के लिए तस्वीरों के लिए। ठीक है, तो ये जल्दी
कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा काम तो उसने खुद कर दिया कि ये क्या है, चीज़ों को मूव करने के लिए टूल का नाम भी बता रहा है, करके दिखा रहा है। सारे के सारे टूल की जो वीडियो है वो नहीं आएगी। ये वाला टूल नाम इसका डिफरेंट है, ग्रेडियंट, लेकिन जब वो करके दिखाएगा तो समझ में आ जाएगा वही कोरल ड्रा वाला ग्रेडियंट जी, कलर शेडिंग के लिए। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें वैसे क्लियर हो जाएंगी। तो इसको इंस्टॉल करना अभी नहीं करवा रहा। कोरल ड्रा के अंदर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। और कोरल ड्रा खत्म हो तो गया, लेकिन आप इसको दोबारा फिर से शुरू करोगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, कंपेन के लिए। आपका इस कोर्स के आखिर में पेपर होगा, उस पेपर से पहले आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, एक कंपेन सबमिट करवानी है। उस कंपेन के लिए आप सभी अपनी अपनी कंपनी बनाओगे। कोई कंपनी ऐसी बनाओगे, उस कंपनी का लोगो ऐसा होगा जो आज से पहले ना कहीं गूगल पर दिखा और ना ही गूगल पर कहीं होना चाहिए। मतलब किसी को देखकर नहीं बनाना, अपनी मर्जी से बनाओगे। मेरा इंटरेस्ट है कॉलेज, स्कूल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करो, कॉलेज लोगो। मेरा लोगो इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं करना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लिखा क्यों? आइडिया लेने के लिए। आइडिया लेकर हमें इससे हटकर कुछ नया बनाना। फिर क्या होगा, जब कोई भी पर्सन मेरे कॉलेज में आएगा तो पहली बार कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, तो पहले दिन क्या करेगा? विजिट। अगर उससे डील अच्छी तरीके से करोगे तो मे भी एडमिशन लेगा। अगर उससे ठीक से डील नहीं करोगे तो वो एडमिशन नहीं लेगा। इसीलिए मेरी कोशिश क्या होगी कि क्या बनाऊं? बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड। मैं किसी बच्चे का दिखा देता हूँ, अभी आपने डिज़ाइन नहीं करना, तकरीबन तब तक नहीं डिज़ाइन करना जब तक आपका फोटोशॉप करना, फोटोशॉप खत्म होगा फिर शुरू करना। तो बताया इसलिए कि आपने पेपर वर्क करना, अभी सिर्फ सोचना है कि मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए और कलर ऐसा होगा तो क्यों होगा। इससे पहले कौन सा दिखाया था इनमें से? कोई दिखाया था? नो सर, एक आधा दिखाया होगा। एक ही फर्स्ट लेक्चर में वो आपने दिखाया, वही दिखाया। ये देखो, ये एक बच्चे का है जिसने बनाया इस पर फोटो स्टूडियो। उसको बहुत शौक है पिक्चर कैप्चर करने का, एक फोटोग्राफर है। तो फोटोग्राफर ऐसे भी होंगे जो पर डे शायद लाखों में मिलेंगे, डिपेंड करता है उसका प्रोफाइल। इसी तरह से आपको भी अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मार्केट के अंदर एक मैसेज देना होगा कंपेन बनाने की। अभी ये शुरू नहीं करना और ना ही इसको देखकर टेंशन लेनी है। ये 1 महीने के बाद शुरू करना जब फोटोशॉप भी पूरा हो जाएगा। अभी से पेपर वर्क सोचना है, डिसाइड करना है करना क्या और क्यों करना और कितनी चीज़ें करनी है। इसने बनाई 23, आप करना मिनिमम 20 से ऊपर जितनी मर्जी करो, 20 से कम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या हो, कंपनी का लोगो। उसने सोचा क्या, फोटोग्राफी, नाम क्या रखा? शटर फोटो स्टूडियो। इतना बड़ा कैमरा नहीं है जितना बड़ा उसने लेंस बना दिया, और हकीकत में ऐसा ही है। इतने का कैमरा नहीं होगा जितने का लेंस है। 2-2 लाख का सिर्फ लेंस होगा। इसी वजह से उसने लेंस को प्रोमिनेंट किया, कैमरा को नहीं। हर बंदा तस्वीर कैप्चर करता 2 रीजन, या तो उसे स्क्रीन के अंदर रखने के लिए, स्क्रीन से बाहर। स्क्रीन से बाहर प्रिंटिंग, स्क्रीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, चाहे इंस्टा है, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे उसका स्टेटस है, सब जगह पर तस्वीर या तो स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन से बाहर। इसलिए CMYK और RGB उसने वो 7 कलर बीच में किए, जो एक गलत भी है, ग्रीन नहीं। ग्रीन होगा तो उसको प्रेजेंट करना और बेहतर होगा। फिर आगे क्या आएगा, उस कंपनी की आवाज़, उस कंपनी का स्लोगन, योर लाइफ कैप्चर्ड। फिर क्या आया? बिजनेस कार्ड। जो लोग मेरे पास पूछने के लिए आएंगे, विजिट करने के लिए आएंगे, उनके लिए, ताकि इन नंबर के ऊपर वो मजीद जान सके, पहचान सके। ठीक है, किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी कॉलेज के बारे में, किसी भी अदारे के बारे में जानना है तो सबसे बेहतर क्या है? फेसबुक। उसके पेज पे जाकर देखो, लोगों ने गालियां दी तो इसका मतलब फ्रॉड है। लोगों को कुछ कहा तो उसने गाली दी ना। इसका मतलब हमें हर उस चीज को इसके अंदर मेंशन करना जिसके तहत पब्लिक मेरे मुतालिक जान सके, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो कॉन्टैक्ट नंबर है, PO बॉक्स नंबर, FX नंबर है, या उसकी वेबसाइट है। वेबसाइट से पता चल जाएगा तो उसके पास क्या है क्या नहीं है। फेसबुक से पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। उसके बाद आगे क्या आएगा? लेट हेड, उस कंपनी का कोई कमिटमेंट करने के लिए, कोई डील करने के लिए कंपनी के साथ। इन्वेलप, ये आपकी असाइनमेंट से ज़्यादा आसान है। एक ही लोगो बार बार कॉपी पेस्ट होगा, चीज़ें चेंज करनी है
डिजाइन, कलर, लोगो चेंज नहीं करना, एक ही थीम रखनी है। ये किस लिए? इन्वेलप। ये किस लिए? प्रमोशन के लिए। प्रमोशन के कि लिए। मैं अपने संडे मैगजीन के अंदर ऐसा एक ऐड दे देता हूँ किसी मैगजीन के अंदर, ताकि पूरे पाकिस्तान से जहां जहां संडे मैगजीन जाएगा वहां वहां मेरा मैसेज जाएगा, वहां वहां से मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे। फिर आगे क्या आ गया? ब्रोशर, जिसके ऊपर कंप्लीट डिटेल होगी अबाउट योर कंपनी, आपकी कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल ब्रोशर पर। ब्रोशर। लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब मुझे ये एक कंपेन देनी है। कंपेन मतलब मुहासरा करना एक एरिया का, जिस एरिया के तहत मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। शॉप साइन बोर्ड, शॉप पे लगाने के लिए। सिग्नल बोर्ड, सिग्नल की जगह पे लगाने के लिए। बिल बोर्ड, मेन रोड के ऊपर जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इमेज बड़ा, टेक्स्ट कम से कम, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। हर एक पर्सन जो यहाँ से गुजरेगा उसके बाद चंद सेकंड होते हैं, चंद सेकंड के अंदर जितना पढ़ा जाएगा उतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर भी 1 महीने का टाइम है, उसके बाद शुरू करना है। इसलिए ये डेली आपको 10 to 15 मिनट का दिखा दूंगा। ये कहाँ आएगा? छोटे रोड के लिए, मतलब सर्विस रोड, वो था मेन रोड। मोप 3D, जिसको चार तरफ से देखा जा सके। स्टैंड, ठीक है, स्टैंडी, स्टैंड पे लगाने के लिए। पोस्टर, इंटरेक्टिव सीडी। बंटिंग, बंटिंग। बंटिंग क्या होता है? टैग्स। आसान वर्ड्स में झंडियाँ। 14 अगस्त के ऊपर सब चीज़ें यही होती हैं। किसी ने स्टैंड पे लिख के लगा दिया, किसी ने जश्न आज़ादी का बैनर बना दिया, किसी ने बोर्ड लिख दिया। तो उसमें कलर क्या होगा? चांद सितारा, ग्रीन और वाइट। इधर मेरा चांद सितारा की जगह लोगो आ गया, कलर स्कीम मेरी ब्लैक आ गई और साथ मल्टी कलर आ गई। ठीक है, तो ये 14 अगस्त की है। बंटिंग मतलब झंडियाँ। उसके बाद आगे क्लॉक, घड़ी, टी शर्ट, कैप, शूज, कीचेन, मोबाइल। उसके बाद वॉलेट, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपने टॉपिक चूज करना और ये चूज करना है कि इसमें कलर कौन सा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ डिज़ाइन बनाना नहीं है, उस डिज़ाइन को प्रेजेंट भी करना है। इधर आकर देखो, इसने बीच में डिज़ाइन एलिमेंट क्या लिया? 7 कलर, ग्रीन नहीं है वैसे, 7वां भी होना चाहिए। और नीचे क्या बनाया? पिक्सल। तस्वीर जब हम कैप्चर करेंगे तो उसके बीच में क्या आएंगे? पिक्सल। उसने उसी वजह से बीच में पिक्सल को हाईलाइट किया, पिक्सल को बड़ा किया, क्योंकि पिक्चर मतलब पिक्सल है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर पेपर वर्क करना। कोरल ड्रा के अंदर कोई चीज़ अभी भी रहती होगी तो देख लेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आपका फोटोशॉप में वैसे ही ओपन करके इसमें तस्वीरें ओपन की हैं। बस क्वेश्चन बोला वो जो ब्रेन दिखाई है, यस उसका भी स्टार्ट नहीं लेना, 1 महीना कम नहीं है, 1 महीने के अंदर उसे पूरा करना, अभी शुरू नहीं करना। तो ये फोटोशॉप वगैरह इंस्टॉल कर लेना। इसमें कन्फर्म है कि ये पीछे स्काई कट करके लगाया, ठीक है। ये घर भी शायद फेक है, 3D Max से सॉफ्टवेयर होता है उसमें बने हुए। इसके बीच में अभी आपको टूल दिखाया था जिसमें क्या था? रिमूव खत्म करने के लिए। अगर ये मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे इसे यूज़ करना है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने ऐड के लिए, तो इसमें से ये निकालना कर ले, ये भी खत्म करो, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं, नेट से चीज़ें उठा उठा कर मिटाया, उसके ऊपर अपना लगाती है। जाली डिग्री बनती है, इस टूल के साथ बनती है। पुराना कोई डॉक्यूमेंट उठा लो, उसमें नाम चेंज करके किसी और का डालो, ठीक है। तो इसका क्लिक कर देने से खत्म हो गया, इससे कुछ और नहीं। तो जब शुरू करूँगा तो बता दूँगा। अब इसे इंस्टॉल करना। असाइनमेंट आपकी है कि ऐसी तो जो अभी लिखा था जैज ऐसी पोस्ट बनानी है जितना आपने, बल्कि पूरा ही हो गया ना, इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी है जो नहीं आप कर सकते हैं, सब कुछ होता है। टेक्स्ट भी लाइन हो जाएगा सी सेंटर से, कलर भी आ जाएगा, तस्वीर इसकी पीछे भी आ जाएगी, टाइटल भी हो जाएगा, ये तस्वीर PNG मिल जाएगी, लिख भी लोगे। तो इसकी वजह से यहाँ से कोई भी चूज़ करें ना जिसके अंदर
जवाब बस डिजाइन में दुकान में ओके हो गया। वीडियो या ऑडियो सॉन्ग। Yes. ऑडियो सॉन्ग डाउनलोड करने की वेबसाइट कौन सी है? आप एक नहीं शायद 5 बताओगे। रिजल्ट आप करते हो इसकी? करते हैं बिल्कुल। फिर इसी तरह से जब आप पीएनजी डेली बेसिस के ऊपर डाउनलोड करोगे ना, तो मैं वेबसाइट अगर 2 बताऊंगा ना तो आप मुझे 20 बताओगे, क्योंकि आपने पीएनजी डाउनलोड बहुत ज़्यादा की, आपका काम ही है। ठीक है, इसीलिए पीएनजी आपको बहुत आसानी से मिल भी जाएगी और नहीं भी। यहाँ पर आकर मैंने लिखा फेस पीएनजी, तो आपने ऑल के ऊपर आकर इस पर क्लिक करना और साथ साथ वेबसाइट को पढ़ना। ये कौन सी है वेबसाइट? png.com। ये मैंने यूज़ नहीं की हुई, ये मैंने यूज़ की हुई है फ्री पीएनजी ING। अगर मैंने इस पर क्लिक किया 2 घंटे लगाने के बाद भी तस्वीर नहीं मिली ठीक से, तो या तो पैसे मांग रहा है, तो मैं कभी ज़िंदगी में भी पीएनजी ट्री की वेबसाइट को ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम इसने टाइम वेस्ट किया। इस पर क्लिक किया, एक क्लिक करने साथ ही तस्वीर मिल गई, तो शायद मैं इसे कहीं नोट कर लूँगा फ्री पीएनजी ING। ये वेबसाइट बड़ी अच्छी है, मैं शायद आगे 10 लोगों को बताऊंगा कि इस वेबसाइट से पीएनजी बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसी तरह से कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमें खुद ढूंढना होगी और कुछ हमें एक्सपीरियंस के साथ साथ खुद पता चलने की। मैंने यूज़ की है, उसमें एक है ऑल पीएनजी, इससे बड़ी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, एक ये है ऑल पीएनजी, दूसरी है नाइस पीएनजी। आपने खुद भी सर्च करना, शायद मैंने 2 बताई, आपको 5 और पता चल जाएंगे जब आप इस पे काम करोगे। मैंने यूज़ की है वो 2 है, एक ये है पीएनजी ऑल, इससे ढूंढना बहुत आसान है। दूसरी है नाइस पीएनजी। तीसरी एक और थी उसका बिंग पीएनजी, ये भी यूज़ की हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप किसी के कहने पे चलोगे तो फिर उससे आगे नहीं जाओगे। जब अपने तहत सर्च करोगे तो फिर 4 बीच में और ऐड कर लोगे, ये सारी पीएनजी है। मैंने 3 यूज़ किया, तीनों बता दी, और भी ढूंढ लेना। एक है पीएनजी बिन, एक है नाइस पीएनजी ऑल, एक है नाइस पीएनजी। यहाँ से ढूंढना बहुत आसान है, ना ये कोई कोड मांगता है, ना ये कहीं पे पैसे मांगेगा। सिर्फ आपने इसके ऊपर क्लिक करना, क्लिक कर देने के बाद स्टूडेंट्स की डिफरेंट पिक्चर विदाउट बैकग्राउंड एक क्लिक करने से मिल गई, और डाउनलोड करना भी बहुत आसान होगा। मुझे ये चाहिए, इस पर क्लिक करो, कोई इसके अंदर लाइसेंस, जीमेल अकाउंट वगैरह कुछ नहीं मांगेगा। डायरेक्ट ही नीचे आ रहा है साइड पर पीएनजी, क्लिक किया, नीचे डाउनलोड भी हो गई। मैंने 3 बताई, अपने एक्सपीरियंस से बता दी, बिंग पीएनजी ऑल, नाइस पीएनजी। आप जब रिसर्च करोगे तो 4 और निकाल लेना, लेकिन थोड़ा पूछना पड़ेगा। टेंडर सभी की होगी ना? यस। ओके जी, अब नेक्स्ट फोटोशॉप है। अल्लाह हाफिज़।